बोले जगत पिता परमात्मा आए हैं, चारों भाइयों के साथ आए हैं। जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देख रहे हैं, ऐसा लगता है जीवन पूरा हमारा सुखमय हो गया। आज प्रभु के दर्शन पाके प्रसन्न हो गए। अच्छा, जितने बार भगवान का जन्म होता है, भूत भावन भोलेनाथ अवश्य जाता है। जब कृष्ण अवतार में द्वापर में जन्म हुआ तो महाराज तब भी भोले बाबा पहुंचे थे और बाहर से मैया यशोदा से बोले, अलख निरंजन, मैया अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया ने कहा, चलो देखती हूं कौन बाबा आया है। देखा सो महाराज सांपन वारो बाबा। मैया ने कहा, सुनो, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? अरे बोला, मेरा लाला इतना सुंदर है और तुम्हारे सांप देख करके मेरा लाला डर जाएगा। अब भोलेनाथ मन ही मन कहने लगे, मैया को क्या बताएं कि वो ऐसे 1000 सर्प भी आ जाए तो तुम्हारा लाला डरने वाला नहीं है। यहां पर रामावतार में भोलेनाथ आए दर्शन करने। मैया पार्वती हंस रही हैं, प्रभु आप तो राम जी के नाम में डूबे रहते हैं, आप प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, भेष बदल कर जाएंगे, क्योंकि भगवान बन के नहीं, पुत्र बन के आए हैं। वरदान ही मांगा था राजा स्वयंभुवन रानी शत्रुपा ने। अभी आपको कथा सुना रही थी कि चाहूं तो मही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। ये वरदान मांगा था। ये नहीं कहा था कि आप पुत्र बन के आ जाओ, ये कहा था आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले, बड़े चंचल हो, ड्यूटी लगा दी, आप सरे से खोजो कहाँ जाई। बोले, अपने जैसा पुत्र कहाँ ढूंढने जाऊं? तो भगवान ने दिमाग लगाया कि पास में रानी खड़ी है शत्रुपा, हो सकता है कुछ अलग मांग ले। रानी से पूछा था राम जी ने जब तपस्या की थी कि देवी मांग पर जो रुचि तोरे। आप हाथ जोड़े खड़ी हैं, आप ही बता दो आपको क्या चाहिए। मैया विचार करना, जो पति मांगे वही मांगना चाहिए। भगवान स्वयं कह रही हैं, देवी तुम भी मांग लो, हम प्रसन्न हैं, तुम्हें देना चाहते हैं। तो मैया शत्रुपा ने क्या कहा था, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, असोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। क्यों? बोले, मेरे पति ने मांगा है कि दान शिरोमणि कृपा निधि, अनाथ कहूँ सत्य भाव, अचाहूँ तुम्हें समान सुते, प्रभु सन कवन दुराव। तो जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, वही कृपाल मुहियत प्रिय लागा। हम दोनों की इच्छा है कि आप हमारे पुत्र बन के आओ। भगवान बोले, अगर ये कह देते कि पुत्र बन के आओ तो एक बार आते, लेकिन ये कह दिया आप जैसा पुत्र चाहिए, तो बोले 3 बार आना पड़ेगा। और भगवान आए, भगवान आए, सबने दर्शन किए। यहाँ भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने हमारे राघव जी के दर्शन किए, बहुत प्रसन्न हुए। मैया पलना में झुलाती हैं और बार बार बलैया लेती हैं। किसी कवि ने बड़े प्यारे पंक्तियां लिखी हैं कि पलना में झूले, अब बोले मैया मुख चूमे, देखो श्री राम बने बालक नादान, देखो श्री राम बने बालक नादान, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। ऐसे भगवान राम को माताएं ले रही हैं। राम जी को अगर खड़ा करते हैं तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान का मैया कौशल्या इतना सुंदर श्रृंगार करती हैं, पैरों में छोटी छोटी पायल, कमर में करधनिया। जैसी भगवान थोड़ी बड़े हुए, घुटमन चलने लगे और गिरते हैं फिर चलते हैं, तो ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया। वो झांकी जरा देखिए कितनी सुंदर होगी। ठुमक चलत
और बार बार बलैया लेती हैं। और प्रभु ऐसे रोवे जैसे बालक नादान, प्रभु ऐसे रोवे जैसे बबुआ नादान, जैसे बालक नादान। कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। पलना में झूले मैया मुख चूमे। देखो श्री राम बने बालक नादान, बने बबुआ नादान। कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। ऐसे भगवान माताएं प्रसन्न होती हैं। राम जी घुटमन से अब चलने लगे और जैसे ही गिरने लगते हैं राघव जी, तो मैया कौशल्या जाके गोदी में उठा लेती हैं और बार बार बलियां लेती हैं। मेरे राम को चोट लग गई, मेरा राम गिर गया, मेरा भरत गिर गया, मेरा शत्रुघ्न गिर गया। ऐसे मैया के भाव हैं, क्योंकि माता अपने पुत्र से सबसे अधिक प्रेम करती है। पिता भी करते हैं, लेकिन माँ अगर बेटे के नजर लग जाती है तो सबसे पहले माता को ही पता चलता है कि आज मेरे बेटे के नजर लग गई है। बताओ सही बात है कि नहीं? आज ये रो रहा है, आज ये खेल नहीं रहा है, मेरे बेटे को नजर लग गई है। मेरे राम जी और चारों भैया, पहनावा कैसा है? पीतांबर पहने हैं। राम जी ने अपने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, और भगवान कृष्ण ने बार बार कहा है कि मैं परमात्मा हूं, बार बार कहा है। जिस समय गोवर्धन उठाया था ना प्रभु ने, ग्वाल वालों ने पूछा था कन्हैया से, कन्हैया तेरे पास इतना बल कहां से आयो जो तैने गोवर्धन उठा लिया? बोले मैं भगवान हूं ना, इसलिए उठा लिया। अरे सखा कहने लगे रहने दे, तू भगवान होता तो गैये थोड़ी चराता हमारे साथ, तू कहता भगवान। कन्हैया बोले मैं भगवान हूं तभी तो उठाया है, देख अकेले उठा रखा है। ग्वाल बाल बोले झूठ मत बोलो, बोले तुम्हारे साथ हमने अपनी अपनी लठियां भी लगा रखी है, अकेले थोड़ी उठाया है। बोले सही सही बताओ। तो कन्हैया बोले कि सुनो मैंने क्यों उठाया है। माखन चोरी की है ना? बोले हाँ। बोले चोरी का माखन इतना खाया है कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन ने करी सहाय। कुछ गोपियों ने सहारा दिया, और भैया राधे रानी के कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। आज लोग अगर ज्यादा बढ़िया काम कर देते हैं, लोग कह देते हैं क्यों तैने इतना अच्छा काम किया है, तैने अपनी मैया का दूध पिया है क्या? बोले हाँ पिया है। कई तो ऐसा कह देते हैं अगर लड़ाई हो जाए कि आजा तो ने अपनी माँ का दूध पिया हो। आज कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि मैया का पिया नहीं, सारे बोतलों का पीते हैं। अब कौन आएगा है? अगर कोई ललकार मारे आजा अगर तैने अपनी मैया का दूध पिया, भैया पिया ही नहीं, मैया तो बोतल है ना, बोतल का पिया है, और मैया का पिया होता सो आ जाता। एक बात बताऊं, ये ठीक है, ये व्यवस्था चल गई है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं जो माता अपने बच्चे को बोतल का दूध पिलाती है वो भविष्य में बोतल कभी छूटती ही नहीं है, कभी नहीं छूटती। क्यों? बोले बचपन में दूध बोतल का पिलाया, थोड़ा बड़ा हुआ सो ठंडा पेप्सी पीने लगा, ठीक है, थोड़ी और बड़ा हुआ सो बोले सीताराम महुआ रस पीने लगा। फिर अब पीते पीते जब गुर्दा भ्रष्ट हो गए सो महाराज हॉस्पिटल में गया, सो वहां भी ग्लूकोज की बोतल सीताराम, यानी बोतल छूटती नहीं है। मैं तो हर मंच से कहती हूँ, लोग कह देते हैं दारू पीने वालों का नुकसान होता है, मैं कहती हूँ भैया फायदा होता है, नुकसान होता ही नहीं है। जो दारू पीते हैं महुआ रस पीते हैं उनका फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं है। एक सज्जन बोले पहली बार आपने अच्छी बात कही है, सब कहते हैं दारू पीने वालों का नुकसान होता है, आप कहती हैं फायदा होता है। हाँ जी होता है फायदा, बिल्कुल सही बात है। अरे ऐसा सभी कहते हैं, क्यों बेचारों को डराओ, फायदा होता है। कहो तो बता दूं, फायदे बता दूं, पूछना है।
चलो बता देती हूँ। यहाँ तो कोई ऐसा बैठे ही नहीं है, यहाँ तो सब स्पेशल भक्त बैठे हैं। जो महुआ रस का पान करता है, कहते हैं उसे 3 फायदे कौन कौन से हैं। पहला फायदा बताओ, अगर कोई कहीं से पी कर आए और महाराज उसे कभी कुत्ता नहीं काटता है। पहला फायदा। देखा है पीने वाले को कभी कुत्ते ने काटा? गिर जाएगा और महाराज चाट लेगा पर काटेगा नहीं, इसलिए कि मेरा ही भाई पड़ा है। इससे क्या बोलना है, अभी मेरा भाई है। दूसरा फायदा, उसके घर में महाराज कभी चोरी नहीं होती है। जो दारू पीते हैं गारंटी लेते हैं उसके घर में चोरी नहीं होती, क्योंकि पहले ही बेच बेच के सीतारा। अब चोर काहे को घुसेगा है, जब घर में बर्तन गिलास लोटा कुछ ही नहीं बचना है, तो चोर काहे को घुसेगा। तीसरी बात, बोले उसका कभी बुढ़ापा नहीं आता है। मैं गारंटी से कहती हूँ, ये करने वाले का कभी बुढ़ापा नहीं आता है। क्यों? बोले इसलिए कि पी पी कर अंदर का सब सिस्टम बेकार तो पहले ही स्वाहा, और जब पहले ही स्वर्ग सिधार गए तो बुढ़ापा काहे को आएगा। किसी कवि ने कहा है कि गिलासों में जो डूबे हैं न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। मैं तो यही कहती हूँ, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी ऐ बोतल के दीवाने, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। ये होता है। अरे पीने वाले तो इतना मैया भूल जाते। एक भाई साहब लगा के आए बाहर, एक भैंस बंधी थी। उसने सोचा ये तो हमारी गुड़िया की मम्मी है। अब बाहर बंधी भैंस, सबके बाहर भैंस बंधी रहती है। अब सर पीठ में हाथ फेर के कहता है, गुड़िया की मम्मी हर रोज तो तू 2 चोटी करती थी, आज तैने एक ही काहे करी। अब जैसे हाथ लगाया और पीछे तक ले गया और बड़े प्यार से कहता है, गुड्डी की मम्मी रोज तो 2 चोटी करे थी, आज एक ही करी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये हाल है महाराज, ये हाल है पीने वालों का। अगर पीना है ना, अगर पीना है तो भगवान के नाम का ये कथा रस प्याला पियो, जो जीवन ही सुधर जाएगा। अरे आप भी पीते हैं, पीने वाले भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, हमें भी पीने का रस है। कहते हैं हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये सत्संग रूपी प्याला पियो, जो आनंद ही आनंद आएगा। यहाँ भी तो कुछ पिलाने के लिए, कुछ बताने के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है। पीने पीने की बात है। कोई ये महुआ रस पीता है, कोई अमृत रस पीता है, कोई कथा रस पीता है। लेकिन जब ये कथा रस पीते हैं ना, तो महाराज बहुत आनंद आता